एक हमारे भाई साहब हैं, ये एक तिरिया चरित्र में फंस चुके थे। और कैसे फंसे? इस प्रकार से फंसे, अपने दिमाग को एक स्थिर नहीं रख पाए, और जब नहीं रख पाए तो आज देखिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। और मजबूर हुए इस प्रकार से। देखिए, लोग जब अपने आप को, अपने मन को एक स्थिर नहीं कर पाते हैं, वही लोग धोखा खाते हैं। बिना विचारे सो करे सो पीछे पछताए। जो विचार करके कार्य नहीं करेगा, अपने दिल और दिमाग से कार्य नहीं करेगा, तो पीछे उसको क्या होगा? सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। भाई साहब है, भाई साहब पहले कुछ नहीं ध्यान दिए। इनकी बीवी थी, पहले से ही नालायक थी। मैं डायरेक्टली शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो नालायक नहीं होती तो जिस प्रकार से ये है आज झेल रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हो सकता है आज ठोकर ये नहीं खाते। ये जब विदा करके अपने पत्नी को अपने घर को लेकर के गए, इसके बाद में हुआ इनके साथ, पत्नी नालायक थी। जब पत्नी नालायक मिल गई तो वहाँ पर ये तिरिया चरित्र में फंस गए। अपनी संपत्ति को बेच करके, जगह जमीन जो थी वो बेच करके, जो इनका घर था वो सड़क पर था, लेकिन ये लाखों की तादाद में बेच करके और अपने ससुराल चले आए। आज ससुराल जब आए तो क्या हुआ? अब हम इन्हीं के सुनिए कहानी और इन्हीं के सुनिए मुख की जबानी। भाई साहब अपना शुभ नाम बताइए। क्या? पछरू, बाप का नाम मैकू। कहाँ रहते थे पहले? मैं रहता था जो है भिरिया ग्राम समाज में। और थाना कौन सा पड़ता? थाना मोहम्मदपुर, तहसील फतेहपुर। और चौकी कौन सी पड़ती है? चौकी छेदा बसारी। और ससुराल हमारी बाबा पुरवा, थाना थानगो जी। और वहाँ मैं बेच करके गया। और मैं अपनी क्या बेच करके चले गए? जायदाद, घर और वह खेती और वह मकान। खेती कितने एकड़ थी? कितनी? 1 एकड़ थी, यानी 1 बीघा। 1 बीघा? वहाँ 1 बीघा की जमीन थी। सड़क पर थी? सड़क पे नहीं, रोड से थोड़ा दब के थी। रोड पे किनारे हमारे 5 दुकानों के मकान था हमारा। 2 दुकानें हमने बनवाया था। इसमें हम गुजारा कर रहे थे। मतलब भल से रोड से जो है, रोड से 10 फुट सटा हुआ था, 10 फुट छोड़ करके मकान था। कितने रुपये का मकान बेचा? मकान हमने बेचा था 3 लाख रुपए का। आज से कितने वर्ष हो गए? हमको हो गए 4 साल। 4 साल पहले ये मकान बेचे थे 3 लाख रुपये में, और आज हो सकता है कम से कम 10 लाख रुपए का वो मकान होता। और अपनी जो खेती थी वो 1.5 लाख रुपए की बेचे थे। 1.5 लाख रुपए की। तो वो कैसे? सड़क से थोड़ा नहीं, वो नदी के किनारे थी। नदी के किनारे थी ना, लेकिन उसमें हर चीज पैदा हो रही थी। मतलब गेहूं धान जो हर चीज पैदा हो रही थी। सारी खेती उसमें होती थी और करते थे आप। फिर आपने बेच क्यों दिया? बेच के आने क्या कहूँ मैं, जो है नशे में, दारू या शराब में कैसे करके, और हमारे ससुर और सब पहाड़ा बना करके ऐसे करके और बेचवा लिया। मैं जो है दारू वगैरह पीते हो? दारू वगैरह नहीं पीते हैं, लेकिन हमको जो है पिला दिया है। अच्छा, पिला दिए? जबरन पिया? जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती नहीं पिला, जो है बातों और विचारों के अनुसार हमको जो है पिलाया दारू। बातों विचारों के। फिर उसके बाद मैंने लखनऊ में TS मिश्रा हॉस्पिटल, अमोसी स्टेशन के पास है, वहाँ मैं काम कर रहा था। मेरी बीवी भी थी। वो जो है दूसरे से संपर्क कर लिया। मैं खुद स्वयं नंगे हाथों उसके साथ में पकड़ा। उसका नाम है राम कुंवर व ननके, जिला बहराइच का रहने वाला है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ मेरी जायदाद मुझे दिला दीजिए। मैं ठीक मांगता हूँ, मांग के खाता हूँ। और अगर मजदूरी करके हर मकान जाता हूँ अपने बच्चों की मुलाकात करने, तो मेरे ससुर गाली, माँ और बेटी और बहन के अलावा गाली नहीं देते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सरकार तरफ से या किसी की तरफ से मेरी जायदाद मुझे दिला दीजिए। मैं और कुछ नहीं है हमारे नींद। ये बताइए, जब यहाँ जमीन बेच करके गए आप, तो
जमीन कहीं दूसरी जगह खरीदे थे कि नहीं खरीदे? जमीन बाबापुरवा थाना थान को मैं बता रहा हूँ, बाबापुरवा में खरीदी है और वो बीवी के नाम है। तो अपने नाम क्यों नहीं करवाई, पत्नी के नाम क्यों करवाई? मेरे ससुर ने जो है मेरे को पहाड़ा पढ़ा के उल्टे सीधे करके हाँ। और मेरी जो है पत्नी की बीवी के नाम करा दिया। मेरी बीवी का नाम है संगीता देवी। अच्छा, संगीता देवी। हाँ। और पिताजी का उसके क्या नाम है? उसका पिताजी के नाम श्री राम। और उसका थाना कौन सा पड़ता है? थाना जो है थान गाँव। थाना थान गाँव। और तहसील? तहसील जो है बिस्वा। तहसील बिस्वा है और थाना थान गाँव है। और परसिया है। ग्राम पंचायत? ग्राम प्रसाद परसिया है। ग्राम पंचायत परसिया वहाँ की रहने वाली है। इन्हें धोखा नहीं दिया, केवल इनकी अगर पत्नी नहीं धोखा देती, इनकी मौगी नहीं धोखा देती, इनकी वाइफ अगर धोखा नहीं देती, इनकी धनिया अगर धोखा नहीं देती, तो आज जिस प्रकार से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो हो सकता है ये ठोकर नहीं खाते। क्यों भाई? नहीं भाई। तो क्या चाहते हो, उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हो? हम गवर्नमेंट और प्रशासन से यही कहता हूँ कि मेरी जायदाद मुझे दिला दी जाए, बस इतना ही चाहता हूँ। बस मेरी कोई जरूरत नहीं, बीवी रहने रहे या न रहे, जिसका पर राजी उसी के रहे, न रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पत्नी रहने के लिए तैयार हो जाती है तो क्या रखने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं, रखने के लिए रखेंगे, लेकिन मैं लिखा पढ़ी की तारीख से रखूंगी कि मैं आज की तारीख में किसी के नाजायज संबंध नहीं रखेंगे, तब रखेंगे। नहीं, वो बता रहे थे कि भाई एक ड्राइवर है, बस वो चलाता है ट्रैक्टर, जो ट्रक चला रहा है, उससे वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है। अच्छा, उससे वीडियो कॉलिंग बात करती है। और वो तो जो है जिसके साथ वो पकड़ा था वो भी तो है ही है, वो तो दूसरी जगह है। ठीक, अब वो ट्रक ड्राइवर से बात करें, ऐसे नंबर उसके पास कहे, मोबाइल उसके पास स्क्रीन टच है। और रतिया का मैं कहता हूँ डायरेक्टली वो तो पक्की छिनाल है, इस प्रकार से थोड़ा ना करना चाहिए। जिस प्रकार से ये भाई साहब बता रहे हैं, भाई ये हस्बैंड है और वो औरत जो है, एक तो नाजायज संबंध चलते हैं, मानते हैं, एक से हो जाए, दो से हो जाए, तीन से हो जाए, वो तो उसी का पैसा बना रखी है। वो लोग कहते हैं कि इंसान नालायक होते हैं। फंड बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई? पहले किससे कांटेक्ट था? पहले वो जो है रामपुर और नलके, वो जिला बहराइच का रहने वाला है, बस्ती जिला का। हाँ, फिर उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर जो है उससे भी संपर्क पहले भी था, लेकिन वो मैं जान नहीं पाया। बस बाद में जब पकड़ा मैं नंगे धड़ंग स्वयं एक झगड़े पे रामकुआर के और ननके के साथ में, तब मैं अपने ससुर से बताया। ससुर मेरी बात नहीं माना और मुझको उल्टी सीधी गाली भी दे दिया और कह रहा था जुआ तबीज मेरी लड़की को खिलाए हो तुम बनवा करके, और बनवा करके वो खिलाया है उसको, मेरी बीवी को। फिर उसके घर गई, गल्ला हुआ, पाती, दाल, चावल, आटा चुरा कर हमसे, और उसके घर में उसके भाई की शादी थी, शादी में भी गई, हमसे चुरा कर अपने पिताजी से बता करके गई। अच्छा, तुम्हारे सास और ससुर जो है सब साथ दे रहे हैं उसका साथ बराबर दे रहे हैं। तुम्हारा साथ कोई नहीं देता? हमारा कोई साथ नहीं देता, हमारा साथ नहीं देता। बस ये जो है कि हम उसके यहाँ वहाँ पे ससुराल में रह रहे हैं, तो हमारे लड़के जो है लड़की को उससे जो है खाना पानी देते हैं, बस इतना ही करते हैं। और हम जाएं तो पैसा लेकर अगर जाएं तो हमारी इज्जत है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है जेब में तो इज्जत नहीं है, उल्टी सीधी मेरे को गाली दी जाती है। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ मेरी इजाज़त मुझे दिला दी जाए। बस मैं यही संपर्क से ही आप निवेदन है, सरकार तरफ से, आप तरफ से, किसी की तरफ से मैं धन्यवाद। देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने इस प्रकार से प्रताड़ित इंसान है, केवल एक ही ये नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार से नाना प्रकार के न जाने कितने केस हमारे सामने आए हैं, लेकिन और इस पर क्या कोई कानून नहीं है? गलती अगर निकाली जाए तो सबसे ज्यादा औरतों की ही गलती होती है। अगर ये भाई साहब सीधे बीधे हैं तो ठीक ठाक है, अगर कहीं थोड़ा तिरछे होते तो जिस प्रकार से इनकी पत्नी कर रही है उस प्रकार से नहीं करती। बाकी हमारा ये प्रयास जारी था और जारी है, जारी रहेगा। शासन से, प्रशासन से अपनी न्याय की गुहार लगाए हैं, इन पर क्या विचार है? और ये भाई साहब इस पोटली में क्या लिए हैं? कपड़े वगैरह है, इन पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।